नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा आज फिर एक और ताजगी भरे विषय पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे गुजरात में हाल ही में संपन्न नगर निगम के चुनावों की। यूं तो इससे 2 रोज पहले पंजाब में भी नगर निगमों के चुनाव हुए थे, स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे, मगर उसकी बात यहाँ करना, इस विषय से जोड़ना मुझे लगता है कि जो कल की मतगणना में संदेश आया है उससे अन्याय होगा। बात तो बहुत छोटी सी है मगर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि इस चुनाव में आमतौर पर यही माना जा रहा था कि पुरानी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच में ही द्वंद्व होगा। और वहाँ पार्टियां भी 2 ही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कहना ना होगा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और गुजरात से ही पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी फैली, और उन विषयों पर यहाँ आज जाने की जरूरत नहीं है। मगर इन सारे चुनाव में एक शहर ऐसा है, सूरत का। उस सूरत शहर में इस बार आम आदमी पार्टी ने एक प्रयोग किया। मैं इसको प्रयोग मानता हूं, राजनीतिक प्रयोग। और स्वयं उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, उन्होंने उस चुनाव की कमान संभाली। नतीजे चौंकाने वाले हैं, बहुत चौंकाने वाले। वहाँ मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की आनी भी थी, मगर प्रश्न ये था कि जीएसटी की हड़ताल के समय या जो वहाँ ज्वेलरी और डायमंड वर्कर्स थे उनकी हड़ताल के समय जो लाखों लोग सड़क पर उतरे थे, वो किसके साथ जाएंगे। लोगों को विकल्प मिला और उन्होंने नगर निगम के 27 पार्षदों पर, 27 सीट पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिता दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। कांग्रेस पार्टी 0 पर आई, यानी जैसे ही वहां के लोगों को एक ताजी हवा मिली, ताजगी भरी एक राजनीतिक पार्टी उनके विकल्प के रूप में मिली सूरत के लोगों को, तो उन्होंने उसको चुन लिया। यहां 27 सीट आम आदमी पार्टी को मिलना और ठीक दिल्ली की तरह सूरत में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाना, 0 पर आ जाना, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी गुजरात का व्यक्ति विकल्प ढूंढ रहा है। पहला संदेश ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक खतरे की घंटी है, और कांग्रेस पार्टी को तो अब इसकी आदत हो गई, आदत सी हो गई। अब लगातार दो दो बार अब 0-0 पर आकर के आदत हो गई। अब उनको शायद ज्यादा सदमा भी नहीं लगता होगा। फिर कांग्रेस पार्टी के युवराज भी अब दक्षिण भारत चले गए।
क्या बोलूं मैं कांग्रेस पार्टी के भविष्य के बारे में। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, मेरे ज़्यादा मित्र कांग्रेस में हैं और बड़े योग्य हैं, बड़े बड़े संघर्षशील हैं। मैं उनके किसी भी योग्यता पर उंगली नहीं उठा रहा, मगर बिना कप्तान के कोई जहाज कब तक तैरेगा, कब तक अपनी यात्रा पूरी करता रहेगा। और फिर जब जहाज के चारों तरफ दुश्मन नजर लगाए बैठे हों, जब जहाज को किसी भी तरह से लूटना चाहते हो और लूट रहे हो, तो ऐसे में कप्तान, जहाज का कप्तान अगर उत्तर भारत छोड़कर दक्षिण भारत चला जाए तो ये नतीजे अप्रत्याशित नहीं लगते, फिर तो ये होना ही है। अब राजनीति को भी क्या दोनों भाई बहनों ने, स्पष्ट बोलता हूं मैं मुझे किसी से परहेज नहीं है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उत्तर और दक्षिण में बांट लिया। राहुल जी का कल का बयान केरला में कि दक्षिण भारत के लोग ज़्यादा संजीदा हैं, वो मुद्दों पर वोट करते हैं। मैं 15 साल उत्तर भारत में सांसद रहा, लेकिन अब मुझे फर्क पता लग रहा है। यानी दक्षिण भारत के नेता बनने के चक्कर में आपने अपनी ही बहन प्रियंका के लिए उत्तर भारत में मुसीबत खड़ी कर दी। राहुल जी, बहुत समय हो गया, आप तो थोड़ा सा मैच्योरिटी ले आइए अपने अपने बयानों में। आपका ये बयान आपकी पार्टी के लिए उत्तर भारत में अच्छा नहीं है, और ख़ास तौर पर तब जब लोग विकल्प के इंतजार में बैठे हो। देख लिया ना आपने, सूरत में आपकी पार्टी 0 लाई, ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। और ठीक दिल्ली की तर्ज पर आप वहाँ 0 आए, और आम आदमी पार्टी जिस तरह से पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी थोड़ा अच्छा करके, लेकिन पूरा पूर्ण बहुमत नहीं आया था, तो ऐसे ही और बिना केजरीवाल के, बगैर केजरीवाल के, केजरीवाल तो अब जा रहे हैं, केजरीवाल तो 2 रोज के बाद जा रहे हैं, और वो जश्न मनाने, जीत का जश्न मनाने, गुजरात के सूरत के लोगों का धन्यवाद करने। तो मुझे लगता है कि एक ताजी हवा का झोंका इस देश को मिल गया है, और देश के लोग इसका इंतजार जैसे कर रहे थे। जिस तरह से लोगों ने दोनों हाथ फैलाकर आम आदमी पार्टी का सूरत में स्वागत किया है, उसके साइड इफेक्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सारे प्रदेशों में, कांग्रेस पार्टी के सारे प्रदेशों में आपसी झगड़े चल रहे हैं, लोग विकल्प की तलाश में हैं। और विकल्प के रूप में मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां इतना जबरदस्त एक निर्वात था, वैक्यूम था, और वो वैक्यूम सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं था, आपकी नेतृत्व विहीनता की वजह से था। कांग्रेस पार्टी आज नेतृत्व विहीन है, बहुत लंबे समय से उसके पास अध्यक्ष नहीं है, जो है वो काम चलाऊ हैं, वो बीमार हैं। उन्होंने अपना जो बेस्ट था, अपनी लाइफ का जो बेस्ट था, वो इस पार्टी को समर्पित कर दिया सोनिया जी ने। अब वो आगे पास ऑन करना चाहती हैं अपने बच्चों को। उनके बच्चे अपनी हार से हताश और निराश हैं, वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभालना नहीं चाहते, नया कोई आप चुनने नहीं दोगे, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं चुनते नया। तो ऐसे में सावधान हो जा रही है भाई। ये बहुत इस वक्त एक, मैं समझता हूँ कि ट्रांजिशन पीरियड जिसको बोलते हैं ना, संक्रमण काल, राजनीति
कि पतवार का इस वक्त संक्रमण हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह राजनीति की पतवार इस वक्त दूसरे हाथों में जा रही है। और अरविंद केजरीवाल अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी, अपनी जनोन्मुखी नीति, इसकी वजह से आज देश के बहुत बड़े वर्ग की पसंद बनते जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए खतरे की घंटी है। वो तमाम लोग जो राजनीति में विकल्प तलाश रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें विकल्प मिल गया। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ। मेरा काम जो कुछ समाज में हो रहा है वो आपके सामने आपको दिखाने का है। मैंने आपको दिखा दिया। ये आपकी मर्जी है कि आप कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करें विपक्ष की लड़ाई लड़ने के लिए, या आप आम आदमी पार्टी के साथ जाएं। ये आपको चुनना है। मेरी इसमें आपको कोई सलाह है, न मेरा कोई इसमें दखल है। जो जब जब समाज में होता रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा। गुजरात के सूरत में नगर निगम की इस जीत के जो मायने हैं, और ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत से कांग्रेस पार्टी के युवराज, अब तो युवराज ही कहना पड़ेगा क्योंकि ये तो युवराज का ही अधिकार है कि वो कहीं भी कुछ भी बोल दे और उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। इतना अधिकार तो युवराज को ही होता है। यानी वो जिस उत्तर भारत की बदौलत कांग्रेस पार्टी कितने लंबे समय इस देश में राज करती रही, आज कांग्रेस पार्टी के लिए अंगूर खट्टे हो गए। ये अच्छा नहीं है। अब ये आपका अंदरूनी मामला है, हमें इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जो इस देश में इस वक्त चल रहा है, हमने आपको उससे अवगत कराया। कल आपके सामने एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर रंगे हाथ पकड़ी गई, जो रंगे हाथ पकड़े गए अभियुक्त, उन पर मैं आपको एक और अपनी चर्चा सुनाऊंगा। अपना वीडियो, अपना विश्लेषण, अपना अनुभव मैं आपके साथ साझा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।